ट्रंप ने कहा, व्हाई वुड आई यूज अ न्यूक्लियर वेपन, वी हैव टोटली डेसिमेटेड देम विदाउट इट। न्यूक्लियर वेपन से मना कर दिया। और बीच में एक कांग्रेसमैन कह रहे हैं एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। नेवी एडमिरल ने बताया, क्या दुनिया न्यूक्लियर की तरफ जा रही है और क्या हमारे बीच एलियंस मौजूद हैं? सब सवालों का जवाब मिलेगा। चलिए समझते हैं। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक। पहले बढ़ते हैं ईरान संकट की तरफ, जो पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो न्यूक्लियर वॉरफेयर के डर को कुछ कम कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा जरूर करता है। व्हाइट हाउस में जब रिपोर्टर्स ने पूछा, क्या आप न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, नो, आई वुडंट यूज इट। अ न्यूक्लियर वेपन शुड नेवर बी अलाउड टू बी यूज्ड बाय एनीबॉडी। यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वॉर में पहले कभी भी ट्रंप ने न्यूक्लियर वेपन्स को ओपनली रिजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने हमेशा एम्बिग्युइटी रखी थी। कभी कहा एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, कभी कुछ और भी कहा, लेकिन अब ओपनली बोल दिया कि न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने एक और बात कही। जब पूछा गया कि लॉन्ग टर्म पीस डील के लिए वो कितना वेट करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि डोंट रश मी, मतलब मुझे प्रेशराइज मत करो। चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका के अलाइज हो, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी हो, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी टाइमलाइन पर चलेंगे। ट्रंप ने यह भी क्लेम किया है कि ईरान ने शायद इन 2 हफ्तों के सीज फायर के दौरान अपने हथियार थोड़े बहुत जुटा लिए हैं। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी मिलिट्री इसे सिर्फ 1 दिन में खत्म कर सकती है। उनकी नेवी, एयरफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स सब पहले ही तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने इस 2 हफ्ते के ब्रेक में कुछ तैयारी की हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो हम उसे 1 दिन में नॉकआउट कर देंगे। यह क्लेम कितना रियलिस्टिक है? ईरान की रेगुलर नेवी की 90% फ्लीट ओशन के नीचे है, मतलब खत्म है। आईआरजीसी नेवी की हाफ फास्ट अटैक बोट्स भी डूब चुकी है। एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज भी सीवियरली डिग्रेडेड है। तो लोडेड अप अ लिटिल बिट का मतलब क्या है? हो सकता है ईरान ने कुछ मोबाइल लॉन्चर्स हाइड कर लिए हो, कुछ मिसाइल्स केव्स में छुपा लिए हो, कुछ ड्रोन्स स्कैटर्ड कर दिए हो, लेकिन यह काफी नहीं है कि वो यूएस को मेजर चैलेंज दे सके। लेकिन ट्रंप कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं 1 डे, मतलब अगर कुछ और हथियार जोड़े हैं या छुपाए हुए हैं तो वो हम 1 दिन में खत्म कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट डील, आई कुड मेक अ डील राइट नाउ बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू हैव इट एवर लास्टिंग। मतलब उनके पास अभी डील करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन वो जल्दबाजी डील नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड बट ईरान डज नॉट, द क्लॉक इज टिकिंग। उन्होंने कहा ईरान की मिलिट्री डिस्ट्रॉयड है, काफी सारे लीडर्स भी मारे जा चुके हैं और यहाँ से सिचुएशन ईरानियन रेजिम के लिए बद से बदतर होगी। लीडर्स आर नो लॉन्गर विथ अस। यह लाइन एम्बिग्यूअस है। क्या ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के कुछ लीडर्स मर चुके हैं, या तो वो कह रहे हैं कि वो पावर में नहीं रहे? उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। दूसरी तरफ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अब यूएस सेंट्रल कमांड में आ चुका है। यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक लोकेशन में, इतनी नेवल पावर, यह साफ तौर पर सिग्नल है कि अगर सीज फायर टूटा तो रिस्पॉन्स इमीडिएट और बहुत बड़ा होगा। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस फिर 13% बढ़ गए ऑन थर्सडे। सप्लाई रिस्क रियल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाले बातचीत के दूसरे राउंड में ट्रंप इजरायली और लेबनीज प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं। जाहिर है ये फोटो खिंचवाने का एक बहुत बड़ा मौका होगा। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी भी पूरी तरह रुकी हुई है और इसी बीच जॉन फेलन की छुट्टी हो गई। उनसे नेवी सेक्रेटरी की कुर्सी छीन ली गई। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद वो वॉर के अगेंस्ट थे या एडमिनिस्ट्रेशन से क्लैश कर रहे थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंटिंग वॉइसेस की जगह नहीं है। वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जो एशिया कप की ट्रॉफी उठा के भाग गए थे,
थर्सडे को उन्होंने यूएस एम्बेसडर नताली बेकर से पीस की दिशा में बात की। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। कांग्रेसमैन टीम बर्चेट का साफ कहना है कि एलियंस हकीकत है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी तस्वीरें और वीडियो देखे हैं जो किसी की भी समझ से परे हैं। बर्चेट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि यह इंसानों की बनाई तकनीक है। उनका तर्क बड़ा सीधा है। अगर यह चीन की तकनीक होती तो वो अब तक दुनिया पर राज कर रहे होते, और अगर रूस की होती तो वो यूक्रेन में इस तरह नहीं फंसे होते। बर्चेट ने एक नेवी एडमिरल के साथ हुई अपनी डरा देने वाली बातचीत का भी जिक्र किया। एडमिरल ने बताया कि उनके सोनार पर यानी पानी के नीचे रखने वाले रडार पर एक रहस्यमयी क्राफ्ट दिखा था। यह क्राफ्ट पानी के अंदर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा था और इसका साइज किसी फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था। बर्चेट कहते हैं कि हमारे पास ऐसी क्षमता वाली कोई चीज नहीं है। वहीं ट्रंप ने भी वादा किया कि पेंटागन इससे जुड़े दस्तावेज बहुत जल्द जारी करेंगे। तो दोस्तों, सीज फायर है लेकिन इंडेफिनिट है, ब्लॉकेड है, ऑयल प्राइसेस ऊपर है, मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और बीच में बेचारे एलियंस। ये सब कुछ हो रहा है और आप और हम इसमें कोलैटरल डैमेज है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।